उठी बैठी भुआलो, बड़ी धीरे धीरे उठी बैठी भुआलो, कहूँ सुमंत कहाँ राम कृपालो, कहूँ सुमंत कहाँ राम कृपालो, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन श्री दशरथ जी धीरज धर के उठे, बैठ गए। महाराज ने कहा, सुमंत कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, सुमंत कुछ मुझे नहीं जाना और कुछ नहीं सुनना, एक चीज मत बताओ, मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी प्राणों से प्यारी पुत्र वधू वैदेही कहाँ है, अगर हैं तो अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए, आप आ गए वो क्यों नहीं आए। सुमंत जल्दी से इन आंखों को उनके दर्शन करा दो, उनको देखे बिना मेरे प्राण मेरे शरीर का साथ छोड़ रहे हैं। बार बार कह रहे, सुमंत राम मेरा कुशल तो है ना, वैदेही ठीक तो है ना, लक्ष्मण को कोई कष्ट तो नहीं है ना, तीनों आनंद से है ना। सुमंत जी मौन धारे बैठे। अरे सुमंत क्यों शिला की तरह बैठे हुए हो, बताते क्यों नहीं आप मुझे कि मेरा राम कहाँ है। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्या आपके राम को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, आपसे बेहतर कौन जानेगा आपका राम कौन है, कैसा है उनका स्वभाव। हे महाराज, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, फिर भी कहता हूँ जो दंडोचित लगे दे दो, क्षमा करने योग्य लगो तो क्षमा कर दो, पर नाथ आपकी आज्ञा का पालन न हो सका क्योंकि तीनों लौट कर नहीं आए। मैंने राम से कितनी बार कहा, तात मेरे साथ चलो, रघुनंदन मेरे साथ चलो। रघुनंदन ने कहा, हे तात, पिता के वचन से बढ़कर राम को अगर 14 साल नहीं 14 जन्मों तक भी जंगल में रहना पड़े तो मैं जंगल में रहूंगा, मैं लौट कर नहीं आ सकता। मैंने वैदेही से कहा, वैदेही पुत्री तू तो साथ चल, वनवास राम को मिला है ना तुझे मिला ना लक्ष्मण को, पुत्र वधू तू तो साथ चल, महाराज को एक अवलंब मिल जाएगा जीने का। पर पुत्र वधू ने कहा, तात अगर जबरन लेके जाओगे तो चले तो जाएंगे, पर याद रखना वैदेही के पास प्राण और तन ये दो चीजें हैं जो रघुनाथ के संग चल रही हैं। अगर जबरदस्ती आपने कहा और लेकर मुझे चले गए तो प्राण रघुवीर के साथ जाएंगे, केवल तन को अयोध्या ले जा सको। सुमंत जी मौन रह गए। अरे लक्ष्मण तू तो सबसे छोटा है, तू तो चलना, इन दोनों से तू छोटा है, पुत्र तू क्या करेगा वहां जाकर के, तू अभी दूध मुहा है, तेरे खेलने के दिन है लक्ष्मण, तू चल महल वापस चल। लक्ष्मण जी ने कहा, सुमंत जी कभी किसी दूध मुहे बच्चे को अपने माता पिता से अलग जीते देखा है क्या? जहाँ उसके माता पिता जाएंगे वहीं तो बच्चा जाएगा ना। जब मेरे माता पिता जंगल में हैं तो फिर मैं किस हिसाब से अपने माँ बाप को छोड़कर रह जाऊँ? मेरा कौन है अयोध्या में, क्या अनाथों की तरह जीवन जीने को रहूं? मैं नहीं जाऊंगा। आप कहो महाराज मैं कैसे मनाता, कैसे वापस लाता, मैंने बहुत अनुरोध किया पर कोई लौट कर नहीं आया। दशरथ जी महाराज ने ज्यों सुना नहीं आए, सच में सुमंत नहीं आए, क्या सच में नहीं आएंगे 14 साल तक? क्या 14 साल तक मुझे राम का इंतजार करना है? नहीं नहीं
दुष्मंत, अब नहीं हो सकेगा। बहुत इंतजार किया, देखो ना कितना जी लिया राम, कितना। अब भी जी जाऊं तो दशरथ क्या है, मैं राम का पिता हूँ और राम मेरे जीवन में नहीं और मैं जीवन जी लूं। अरे ऐसा अभागा भी कोई पिता होता है क्या कि राम जैसा बेटा दूर चला जाए और पिता जीवन जिए? नहीं 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 नहीं, इतना भी जिया तो मैंने पाप किया, अब नहीं जी सकूंगा। कौशल्या जरा ध्यान से देख, वो देखो 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं। कौन है महाराज, किसकी चर्चा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं कौशल्या ध्यान से देखो। पर मैं सच कहूँ कौशल्या, मैंने जानकर गलती नहीं करी, मुझसे अनजाने में वो पाप बना। कौशल्या तुझे पता है कौशल्या, मैं तो बिल्कुल अनजान में गया था शिकार के लिए कि कोई खूंखार जानवर जो प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है, मैं उसी का शिकार करने गया था। जैसे ही मुझे लगा रात को पानी पीने तो सरोवर पर वो पशु जरूर आएगा, मैंने वहीं पर शब्द भेदी बाण का लक्ष्य ले रखा था। तब तक मुझे नहीं पता था कहाँ से श्रवण कुमार आए। जैसे उन्होंने मटकी को पानी के भीतर डुबोया, डब डब की आवाज आई, मैं सोच पड़ा कि शायद वही पशु आया है। मैंने वो बाण छोड़ा और चित्कार करके श्रवण कुमार धरा कर गया। मैं गया, मैंने ज्यों ही श्रवण कुमार को देखा, मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। मैंने अपने गोद में उनको उठाया, मैंने बार बार कहा मैं बाण निकाल दूं, बाण निकाल दूं, पर तुरंत श्रवण कुमार ने रोक दिया। नहीं नहीं महाराज, अगर कुछ करना है बाण निकालोगे तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। ये पानी है, मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, तीर्थ यात्रा करा के लौटा हूँ, प्यास से उनके कंठ सूख रहे, पहले मेरी बात सुन लो, फिर भले बाण निकाल देना, मैं भले प्राण त्याग दूं। ये पानी ले जाकर माता पिता को पिला देना। पर महाराज एक विनती है इस मरते हुए श्रवण की, पहले मत बताना कि श्रवण की मृत्यु हो चुकी है, अन्यथा मेरे माता पिता प्यासे ही प्राण छोड़ देंगे। पानी पी ले तो बेशक बता देना कि अब तुम्हारा श्रवण नहीं रहा। मैं गया कौशल्या, मैं बार बार पानी